के दिन आप लोगों का शहादत दिवस याद आता है, उस टाइम उन लोगों के साथ खड़ा क्यों नहीं रहते हैं आप लोग? क्या शहादत दिवस मनाने के लिए सबको याद आता है, फ़ोटो खिंचाने हैं, माल्यार्पण करने के लिए? इससे पहले शहादत दिवस मनाने से पहले शहादत जो लोग हुए हैं उनके परिवार को आप हक अधिकार दिलाने में क्यों आगे नहीं आते? चीज़ का हिसाब करने के लिए झारखंड निवासी खतियान संघर्ष समिति घर से निकली है और इस चीज़ का हिसाब जब तक नहीं होता है तब तक हम सभी प्रण यहीं से प्रण लेना शुरू करेंगे कि जब तक हिसाब नहीं होगा इस खून का तब तक हम घर नहीं घुसेंगे। परिवार से आते हैं, तिरुल्डी गोलीकांड को लेकर संक्षेप में बताइए कि लोग जानना भी चाहते हैं कि आज शहादत दिवस तो मना रहे हैं लेकिन आखिर हुआ ही क्यों? उसको अच्छा दिशा देने में यदि हम लोग शहीद हो जाएंगे तो हमको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये लोग झारखंड बनाने में शहीद हुए हैं तो हम लोग झारखंड का एक नया दिशा और दशा देने में हम लोग यदि शहीद होंगे कोई दिक्कत नहीं है। जब झारखंड के लिए खुद को निछावर करके गोली खा लिया सीना में तो काहे अब इसका दर्जा नहीं है कि 21 अक्टूबर 1982 को जो तिरुल्डी गोलीकांड हुआ था उसमें 2 युवक शहीद हुए थे जिनका नाम है अजीत धनंजय। उनका शहादत दिवस है। तमाम युवा साथी जितने भी क्रांतिकारी साथी लोग हैं उन लोग आज उनका शहादत दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले कुछ दादा लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ खास है और क्यों इस शहादत दिवस को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके जो शहादत हुआ, उन्होंने जो अपनी शहादत दी है उसका कितना कुछ फीडबैक आज के झारखंड में देखने को मिल रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार दादा। जोहार सभी को, झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार और हुल जोहार। आज जिस तरह से आप लोग शहादत दिवस मना रहे हैं अजीत धनंजय को लेकर, क्या कुछ कहिएगा तमाम झारखंड वासी को? जिस तरह से भी वही क्रांति है, पहले भी वही क्रांति था, क्या कुछ अलग हो रहा है? और अजीत धनंजय जी का आज शहादत दिवस है, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारी लड़ाई तो पहली है कि अपना पहचान के लिए। आज कहीं ना कहीं यदि हम लोग लड़ रहे हैं, आज युवा वर्ग आगे आए हैं तो उन लोग का एक सम्मान के लिए, उन लोग का शहीद का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। हमारे पहचान के लिए आज हम झारखंडी है बोलते हैं, लेकिन कहाँ इसका पहचान है? आज यदि शहीद हुए हैं, किस चीज़ के लिए शहीद हुए हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है। आज तक सरकार के खाते में दर्ज नहीं है कि किस लिए उन शहीद हुए हैं। तो वही हम लोग का मांग है। हम लोग का मांग है कि शहीदों को शहीद का दर्जा, और हम लोग जो झारखंड है, झारखंडी को झारखंडियों का दर्जा देना चाहिए। बस लड़ाई हम लोग का वही है और वही लोग का विचारधारा में आज हम लोग आगे आए हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि शहीद का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन शहीद अजीत धनंजय तो लिखा हुआ हर जगह है, कैसे बोल सकते हैं? ये हम लोग लिखे हैं और हम लोग मानते हैं, पूरा समाज के लोग, पूरा झारखंड के लोग मानते हैं कि लोग शहीद है, लेकिन सरकार के खाते में, सरकार के नामों, ये मतलब अपना रजिस्टर में कहीं भी इन लोग को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन आप जानते हैं, जब कोई आंदोलन में कोई शहीद होते हैं और झारखंड हित में काम करते हैं, यदि ये लोग का लड़ाई निजी स्वार्थ के लिए होता तो हम मानते हैं कि आप लोग इन लोग को शहीद का दर्जा मत दीजिए। लेकिन जब समाज के लिए, जब झारखंड के लिए खुद को निछावर करके गोली खा लिया सीना में, तो काहे अब इसका दर्जा नहीं देंगे? सही बात है। चलिए, और भी दादा लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। गोपेश दा, सबसे पहले नमस्कार। जोहार। जोहार। आज जिस तरह से शहादत दिवस मना रहे हैं, कहीं ना कहीं जेबीकेएस भी आज के दौर में वही क्रांति कर रही है जो पहले होता था, लेकिन क्या कुछ कारण रहा होगा जो आप बोल रहे हैं कि शहीद का दर्जा नहीं मिला है? एक तरफ शहीद अजीत धनंजय महतो लिखा रहा है, कैसे उन लोगों के साथ खड़ा रहिएगा? क्या सरकार ने वो जो वादे किया था शहीद के दर्जा देने का, शहीद को वो चीज़ फैसिलिटीज़ देने का, नहीं मिला है क्या वो सब? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज इंचागढ़ विधानसभा के जो भी क्षेत्र के वासी हैं सभी के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। आज 41 साल हो गए उनके शहादत को लेकर, लेकिन जिन्होंने अपने खून से सींचा है इस क्षेत्र को, इस भूमि को, इस राज्य को, राज्य के निर्माण में अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, आज उनके लिए एक दुर्भाग्य का विषय है। उनका परिवार, हम लोग उनके परिवार से भी मिलने गए थे, जो अजीत दा थे उनके भैया से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे परिवार को आज शहीद का दर्जा नहीं मिल पाना। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी गलती है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोग जो आज लगातार 41 साल तक आज इस शहीद का दर्जा के लिए लड़ते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उस शहीद दिवस के दिन हम लोग याद आता है कि अजीत धनंजय महतो कोई थे जो राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर राज्यवासियों के खुशहाल, गरीबों के आवाज़, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चांडिल डैम में विस्थापित हुए उसकी आवाज़, और कहीं ना कहीं झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को लेकर लगातार वे संघर्ष कर रहे थे और उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी यही तिरुल्डी ब्लॉक के सामने। जी दादा, और भी दादा लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। शहादत दिवस मना रहे हैं, आज ही के दिन आप लोगों का शहादत दिवस याद आता है, उस टाइम उन लोगों के साथ खड़ा क्यों नहीं रहते हैं आप लोग? क्या शहादत दिवस मनाने के लिए सबको याद आता है, फ़ोटो खिंचाने हैं, माल्यार्पण करने के लिए? इससे पहले शहादत दिवस मनाने से पहले शहादत जो लोग हुए हैं उनके परिवार को आप हक अधिकार दिलाने में क्यों आगे नहीं आते हैं? सबसे पहले तो इस झारखंड प्लस के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। आज
सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इंचागढ़ विधानसभा से ही झारखंड का एक नवनिर्माण का लिए आवाज़ आया था। शहीद अजीत और धनंजय महतो आज अपना प्राण न्यौछावर करने के बाद और अलग झारखंड 2000 में मिला। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज तक पूरे झारखंड का जितना भी राजनीतिक दल बना है, कोई हम लोग का इस शहीद परिवार के प्रति आज तक खड़ा नहीं हुआ, ना ही इसका प्रति इसका परिवार के दुख सुख में अपना बात रखा। तो हम लोग कोशिश करेंगे, युवा अब झारखंड में जाग चुका है। हमारे नेतृत्व में, युवा के नेतृत्व में हम लोग आने वाला दिन में शहीद परिवार के साथ खड़ा रहेंगे और हो सके अगर शहीद के परिवार के उसका हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर संकट में हम लोग साथ है। अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या उनके साथ अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर रहते हैं तो हमारे इंचागढ़ विधानसभा के जितना भी युवा साथी है सब एकजुटता के साथ उस परिवार के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। और अभी वर्तमान में नहीं, हमेशा के लिए हम लोग इसके बाद 2024 में हम लोग इंचागढ़ विधानसभा के सुबह युवा साथी संघर्ष करने के लिए एकजुट हो चुके हैं, जाग चुके हैं। हम लोग जागे हुए हैं। पहले हम लोग को पूरे झारखंड के जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स है उन लोग हम लोग को छल करके हम लोग के साथ में या पूरा जितना भी झारखंड में शहीद हुए शहीद परिवार के साथ छल किया है। अब हम लोग जागे और जागरूक होने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे उसको अपने एकजुटता करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहेंगे सभी युवा सक्रिय जितना भी इंचागढ़ विधानसभा के साथी है कि आप लोग हमारे जितना भी गुम होते जा रहे हैं शहीद परिवार, जो हम लोग झारखंड के लिए, चाहे समाज के लिए या किसी भी विकास के प्रति अपना जो जान अपना कुर्बानी देने के बाद में उसको हासिल किया है, उसको फिर से हम लोग जो गुम होते जा रहे हैं उसको हम लोग युवा पीढ़ी हम लोग फिर से एकजुट के साथ हम लोग उसका आवाज़ उठाएंगे और उसका अधिकार के लिए लड़ेंगे। और भी दादा लोग हैं, क्या कहिएगा? शहादत दिवस तो मना रहे हैं एक तरफ, पर दूसरी तरफ JBKSS की तरफ से आप जितना भी हैं टी-शर्ट वगैरह में लिखा हुआ है JBKSS का सिपाही ही है। उसका दौर जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं एक वैचारिक था, सरल भाषा में कहें तो एक अधिकार की लड़ाई था। आज भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ अनहोनी हो जाएगा तो क्या करिए, कैसे स्टैंड लीजिएगा आप लोग? देखिए, पहला बात तो झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और ये वाकई में एक छोटा छोटा बच्चा जानता है। जो राजनेता लोग यहाँ पर आए, बस आप एक सवाल किए पिछले वक्ता से कि आज ही के दिन आप लोग को कैसे याद आता है। सही बात है, आज ही के दिन क्यों याद आता है। और ये जो जितने चेहरा कैमरा में आपका कैद हुआ, ये चेहरा कभी झंडा ढोने वाला चेहरा नहीं था। ठीक है, कोई MSc कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, सभी शिक्षित छात्र हैं। एक शख्स का हम नाम लेंगे आज के दिन। आज एक बहुत बड़ा दिन है, शहीद अजीत महतो और वीर शहीद धनंजय महतो जी का आज शहादत दिवस है। तो इन सभी को न्याय दिलाने के लिए, इनका मकसद पूरा करने के लिए हमारे बीच जो एक शख्स है, टाइगर जयराम महतो का नाम तो कोई मतलब नहीं सुना, ऐसा बात नहीं है, छोटा छोटा बच्चा जानता है। उन्हीं के बदौलत आज हम लोग सही में चला, हम लोग को मार्गदर्शन वो करेंगे और उसी को लेकर के उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग सभी युवा इकट्ठा हो रहे हैं। कल तक अशिक्षित और गद्दार और जो बेईमान लोग राजनीति में थे, राजनीति का परिभाषा बदल दिए थे। इसका मतलब होता है दारू पीने वाला, नशा करने वाला लोग होता था, गंजेड़ी होता था। आज हम लोग उसको परिवर्तन करने के लिए आज हम लोग रास्ता में उतरे हैं और तमाम जितने सारे शहीद हैं उनके आदर्शों को हम लोग उनके परिवार से मिल रहे हैं। आखिर क्या बात था, क्या उस समय क्या ऐसा हो गया था कि आंदोलन करना पड़ा था, क्या था कि पहले हम लोग जो राज्य में थे उसमें से हम लोग क्या नहीं मिल रहा था, क्या दिक्कत थी। तो उन सब चीज़ों से हम लोग वाकिफ़ हो रहे हैं। सही में हम लोग नए हैं और इन जितने तमाम शहीद जो है उनसे हम लोग उनका आदर्श मान के चलेंगे और ज़रूर झारखंड बदलेगा, तभी झारखंड को न्याय मिलेगा। एक नया सबसे पहले आप बोलते हैं कि हम शहीद परिवार से आते हैं। तिरुल्डी गोलीकांड को लेकर संक्षेप में बताइए कि लोग जानना भी चाहते हैं कि आज शहादत दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन आखिर हुआ ही क्यों था? कहा जाता है कि उस समय अकाल या सूखा की स्थिति था, तो सभी कोई आवेदन लेके वहाँ मतलब तिरुल्डी ब्लॉक में आए थे, वहाँ पर ज्ञापन सौंपने। तो उस समय फिर अचानक गोलीकांड हुआ, मतलब कि किसी तरह से किसी को उस तरह का लगा कि हमारे साथ आंदोलन में कुछ उस तरह का तत्व हो सकता है, हमारा जान माल की हानि हो सकती है। तो उससे पहले ही फायरिंग हो गया। तो उस फायरिंग में हमारे शहीद अजीत और धनंजय अजीत जी, वो अजीत महतो खुटी कुल्ली के रहने वाले थे और धनंजय महतो यहाँ हमारा चौगा आदाडी के थे। अच्छा, तो इनका शहादत दिवस को एक ऐतिहासिक बनाने को लेकर इस बस क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग?
इस वर्ष जितना भी माल्यार्पण किया जा रहा है ये मतलब हमारा ईचागढ़ विधानसभा के हर जगह में ये मतलब इतनी संख्या में कहीं मतलब आज के जैसा इतना मतलब भव्य तरीके से कभी शहादत दिवस नहीं मनाया गया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे हम लोग क्या हो सकता है। सिर्फ आश्वासन ही देते रहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए शायद निर्मल महतो ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। तो उनका खून बेकार चल गया है, हमको लग रहा है कि इनका भी खून बेकार चल गया है। इसीलिए इनका खून को बेकार हम लोग को जाने नहीं देना है। इसीलिए अभी सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आगे भी हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन बस आश्वासन ही देते रहेगा। तो इसीलिए अगर बोलेंगे तो अब जांचना नहीं रन होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा। अब जांचना नहीं रन होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा। सुन लो दुर्योधन, अब जो जैसा होगा जो पहले कभी नहीं जैसा होगा। तो जय झारखंड, जय झारखंड। जी दादा। और भी दादा विष्णु दा, एक सवाल, जिस तरह से आंदोलन करते हैं, आंदोलन के दौरान दो हमारे बीच महापुरुष हैं जो शहीद हो गए हैं, अभी का आंदोलन आप लोग JBKSS की तरफ से भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ होगा तो कैसे क्या करिएगा आप लोग, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेट हम लोग इस चीज़ में होते हैं ना, इन लोग हम ही लोग का एज में, हम लोग जिस एज में है इसी एज में उन लोग शहीद हुए थे। तो पहली बात इसी चीज़ में हम लोग मोटिवेट होते हैं। और दादा, यदि झारखंड नवनिर्माण में इन लोग का शहीद हुए हैं और हम लोग यदि उसको अच्छा दिशा देने में यदि हम लोग शहीद हो जाएंगे तो हमको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये लोग झारखंड बनाने में शहीद हुए हैं तो हम लोग झारखंड का एक नया दिशा और दशा देने में हम लोग शहीद होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आज शहीद होंगे तो आने वाला कल जो हम लोग का पीढ़ी होगा वो लोग शांति आराम से चैन से खाएंगे। बस इतना ही है। गोपेश दास, ये लास्ट सवाल, तमाम झारखंड वासी को इस क्रांतिवीर के लिए क्या कुछ संदेश देंगे आप? देखिए, एक ही संदेश देना चाहेंगे, जिनके बदौलत, जिन्होंने झारखंड की भूमि को सींच के झारखंड अलग राज्य के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, उस बलिदान को ना भूलते हुए हमें उनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और लगातार झारखंड अलग राज्य आंदोलन और चाहे विस्थापितों का आंदोलन हो, लगातार उन्होंने अपने वादे पर कायम रखे और झारखंड अलग राज्य के चाहे लास्ट तक अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। और दुर्भाग्य की बात है, उसी समय लड़ते लड़ते कहते हैं कि गिर पड़े और एक ऐसा चमत्कार हुआ कि निर्मल दा उस वक्त उपस्थित हुए और उसी समय झारखंड राज्य का उदय हुआ। और उसी दिन से झारखंड अलग राज्य की मांग जो थी उस तो तेज़ी हो गई। इससे एक ही प्रेरणा देते हैं कि आज राज्य के निर्माण हुए 23 साल हो गए, लेकिन जो युवा साथी है, जो बुजुर्ग हैं, हमसे सभी से एक ही सवाल करना चाहेंगे कि हमें मिला क्या? आखिर झारखंड मिला, बस इसके बदौलत हमें मिला क्या? ये जो प्राण दिए, जिन्होंने अपने रक्त से सींचा झारखंड को, उसके बदौलत हमें मिला क्या? आज वही चीज़ का हिसाब करने के लिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति घर से निकली है। और इस चीज़ का हिसाब जब तक नहीं होता है तब तक हम सभी यहीं से प्रण लेना शुरू करेंगे कि जब तक हिसाब नहीं होगा इस खून का तब तक हम घर नहीं घुसेंगे। जय झारखंड। तमाम युवाओं का हमने बात सुनी और जिस तरह से आज शहादत दिवस है, शहादत दिवस में तमाम जगह पे माल्यार्पण किया जा रहा है, उन वीर शहीदों को याद किया जा रहा है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।